जय राजेश्वर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं एडवोकेट रमेश भाई आंजना आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो सीरीज जिसमें श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत श्री 1008 श्री राजेश्वर भगवान की संपूर्ण जीवन कथा और इस संपूर्ण जीवन वृतांत, उनकी जीवनी के समस्त उपदेश, जन्म, कार्य, परिचय सभी का स्रोत है एक पुस्तक राजेश्वर धाम, श्री राजेश्वर धाम एक पावन तीर्थ शिकारपुरा धाम से प्रकाशित। आइए इस वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 12 में बात करते हैं ठाकुर जी को, गांव के किसी ठाकुर को कैसे श्री राजेश्वर भगवान ने चमत्कार दिखाया। एक घटना कुछ इस तरह है कि गांव के ठाकुर राजा राम जी को मानने लगा। हुआ कुछ इस तरह की, ठाकुर की बिटिया की शादी थी, बारात बैलगाड़ी में आई थी। बैलगाड़ियों में जूते बैलों के सींगों पर सोने की नालियां लगी थी। ऐसा लगता था जैसे बैलों के सींग सोने के हो। हवेली में इस बात की खबर पहुंची तो ठाकुर परेशान हो गया। वह लड़के वालों को उनके इस दिखावे का जवाब देना चाहता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो आखिर क्या करे, उन्हें वह जवाब कैसे दे। ठाकुर ने अपने घर परिवार के लोगों से, मित्रों से सलाह मशविरा किया, मगर नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही निकला। कोई उचित उपाय नहीं बता सका। किसी ने ठाकुर की इस परेशानी की खबर जब भगवान राजा राम जी को दी तो उन्होंने ठाकुर को अपने पास बुलाया। परेशान ठाकुर बाप जी के दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा राम जी भगवान बोले, सोने के सींग वाले बैलों के सामने चारे की जगह सोने की गिद्रियां रख दो। ठाकुर ने वैसा ही किया। अब तो आडंबर में विश्वास रखने वाले बाराती शर्मसार हो गए। उन्होंने बाप जी से क्षमा मांगी। विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। राजा राम जी ने बारातियों के अहंकार को नष्ट कर दिया। अपनी एक छोटी सी युक्ति से राजा राम जी अहंकार को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उनका कहना था, व्यक्ति अहंकार किस बात का करता है? अहंकार करने को उसके पास है क्या जिससे वह अपना कह सके? सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ तो भगवान का है। वैभव, धन, दौलत, जमीन, जायदाद जिसे प्राणी अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसका अपमान करने से क्या लाभ? वह कहते हैं, व्यक्ति को अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होना चाहिए। अभिमान व्यक्ति को नरक में ले जाता है और स्वाभिमान व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाता है। अहंकार प्रभु प्राप्ति में, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति के मन में अहंकार है, जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार है, तब वह प्रभु को नहीं पा सकता। अहंकार तो व्यक्ति को अपने और अपनों से दूर ले जाता है। अहंकार घाटे का सौदा है, इससे हमेशा बचना चाहिए। इससे बचा गया उसका जीवन सफल हो जाता है। एक बार गांव वालों ने राजा राम जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। घटनाक्रम के अनुसार मिक्सर के चांदने पक्ष में गांव के एक बकरे की गांव में मृत्यु हो गई। जो लोग राजा राम की प्रसिद्धि से जलते थे, उन्होंने मरे हुए बकरे को उनकी कुटिया के पास डलवा दिया। राजा राम जी ने जब कुटिया के निकट बकरे का शव देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे समझ रहे थे कि यह कुछ दुष्ट गांव वालों की चाल है। अब उन्हें इस चाल का जवाब देना जरूरी था। उन्होंने अभिमंत्रित जल बकरे के शव पर छिड़का तो चमत्कार हो गया। मृत बकरा उठ खड़ा हुआ और राजा राम जी के समक्ष सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा राम जी के विरोधियों ने तो पेड़ों के पीछे से छुपकर दृश्य देखा तो अचंभित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सामने आकर उन्होंने अपने दुष्कृत्य के लिए राजा राम जी से क्षमा याचना की। स्वभाव से दयालु राजा राम जी की कृपा पर उन्हें क्षमा कर दिया। राजा राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और क्षमा को अपना परम धर्म मान लिया था। वे कहा करते थे, जो गलत काम कर रहा है वह दंड का नहीं, क्षमा का अधिकारी नहीं। उसे दंड मिलना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, माफ करना। वे कहा करते थे कि जो गलत काम कर रहा है वह दंड का नहीं, वह क्षमा का अधिकारी है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जिस कृत्य से वह दूसरे का नुकसान करना चाहता है, वास्तव में वह कृत्य उसके माध्यम से अपना ही नुकसान कर रहा है। इस सत्य से राजा राम जी सभी को अवगत कराते रहते थे और लोगों को क्षमा करने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
जिस समय राजाराम रूपी आध्यात्मिक एवं धार्मिक सूर्य का उदय मारवाड़ में हो रहा था, उस समय सारे भारत पर अंग्रेजों और सिया रियासतों के पाटों के बीच जनता पीस रही थी। दोहरी मार से त्रस्त आमजन बुरी तरह से पीड़ित थे। उन्हें अपना दुख दर्द कहने तक की इजाजत नहीं थी। सभी देसी रियासतों की अपनी अलग सत्ता व नियम कानून थे, जो व्यवस्था की दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र थे। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों व रियासतों में बटा करा रहा था। मारवाड़ भी एक अलग राज्य था। उसकी अपनी सत्ता, अपने नियम, अपने कानून थे। इस समय मारवाड़ जाति प्रथा व जाति रूढ़ मान्यताओं के जाल में जकड़ा हुआ था। अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत आदि की मान्यताएं मारवाड़ की धरती पर पसरी पड़ी थी। बाल विवाह की प्रथा भी अपने पंजे फैलाए हुए थी। विभिन्न प्रकार की बुराइयों से मारवाड़ का वातावरण प्रदूषित था। राजे रजवाड़े निर्धन असहाय जनता का भारी शोषण करते थे। उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता था और बदले में भरपेट रोटी तक नहीं दी जाती थी। अधिकांश गरीब जनता नार की जीवन जीने को मजबूर थी। सही मायनों में चौधरियों का भीषण आतंक व्याप्त था। एक घटना से इसे समझा जा सकता है। गांव का एक गरीब कामगार दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए खेत पर गया। तभी वहां चौधरी का एक हरकारा संदेशवाहक आया और गरीब मजदूर से कहा, हुकुम ने बुलाया। वह व्यक्ति बिना सोच साफ किए उठा और रावले की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि यदि वह तत्काल चौधरी का हुक्म बजाने नहीं पहुंचा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा आतंक था चौधरियों का। मारवाड़ का इतिहास गवाह है कि अनेक गरीबों को चौधरियों की आज्ञा की अवहेलना करने या लापरवाही बरतने के कारण अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा था। शिकारपुरा के चौधरी की हवेली जब बनी थी तो एक ब्राह्मण वावन दत्त बोड़ा ने निर्माण के लिए धन दिया था। उस धन की वसूली गांव वालों से की जा रही थी। जागीरी जाने के बाद भी इस तरह के शोषण की घटनाओं की भरमार मारवाड़ के इतिहास में है। सच तो यह है कि जब उस समय सामंतशाही के चंगुल में फंसी मानवता करा रही थी। पटेल जाति के लोग अपनी सरलता, अपनी सहजता के कारण सामंतशाही के कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित हो रहे थे। पटेलों में जागृति का अभाव था, अशिक्षा थी, अज्ञानता थी। ज़्यादातर पटेल चौधरियों के यहाँ काम करते थे। चौधरियों के आतंक ने उन्हें किसी हद तक डरपोक बना दिया था। खेत खलिहान पटेल करते और मौज करते ठाकुर। कितनी विचित्र बात थी। उस समय पटेलों के पास कसम खाने के लिए कुछ भी अपना नहीं था। बेचारे अपने बैलों की सौगंध खाते थे। बैल ही उनके सबसे निकट और सबसे ज़्यादा प्रिय थे। ऐसी ही विषम परिस्थितियों में अज्ञानता, अशिक्षा का अंधकार मिटाने के लिए मारवाड़ की धरती पर राजाराम जी नाम के सूर्य का उदय हुआ, जिसके तेज अत्याचारी अनाचारी प्रकृति के लोगों की आंखें चौधियाँ गई। अंदर ही अंदर चौधरी राजाराम जी के प्रभाव से आतंकित रहने लगे। चौधरियों ने राजाराम जी का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजाराम जी को जादू टोना वाला बाबा कहना शुरू कर दिया था। इस तरह की अफवाहें वे लोग उड़ाया करते थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते थे। लेकिन अंधकार को चीरने के लिए तो प्रकाश की एक किरण ही काफ़ी थी, और वहाँ तो भगवान से साक्षात्कार करने वाले महान प्रकाश पुंज राजाराम ही थे। भला उनका अहित कैसे हो सकता था? उन्हें मार्ग किसी भी प्रकार की बाधा कैसे बाधित आ सकती थी? मित्रों, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चौधरियों का, मीन्स गांव के ठाकुरों का क्या आतंक था और किस तरह से जनता उनके प्रभाव में, उनके प्रकोप में जी रही थी। उनका कितना आतंक था और आगे किस तरह से इस आतंक को भगवान राजाराम जी अपने पर्चों से, अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से खत्म करते हैं। आइए अगले वीडियोज़ में सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे।